जन्मों की तरह सुना है, को जो सारी चीज देते हैं, को जो देखते हो सारा भगवान की जब होता है, लेकिन सबसे परीक्षा नहीं पड़ती, हर चीज में विज्ञान में भी देखोगे इंसान के दिमाग के ऊपर ज्यादा इंटेलिजेंस इंसान के दिमाग में है इंसान में भी यही होता है स्वच्छ होता है बहुत से पैदा इंसान के मस्तिष्क में उसमें करते हैं किस प्रकार करते हैं किस प्रकार से हम जिस संदर्भ में जिनका सोशल करते हैं लेकिन दूसरे लोगों को सोच रहे किस प्रकार से हो गया हमारे दिमाग में सारी चीजें की जरूरत नहीं है जिनकी शराब होती है अगर हमारे पास किसी चीज पूरे होते हैं तो सबको तो बहुत ज्यादा के लिए मेरा मतलब सेवा करने से है, मेरे से कोई सेवा करवाओ। तुड़वाने की भी सेवा है, तुड़वाने की भी सेवा है और बनाने की भी सेवा है। दोनों में आपका ही हुक्म काम करता है ना। मेरा मन तो नहीं किसी में, ना मेरा मन बनाने में है ना मेरा मन तोड़ने में है। गुरु का हुक्म और गुरु की आज्ञा, शिष्य का धर्म और कर्म जो होता है वो करता हूँ मैं। शिष्य का धर्म और कर्म है कि गुरु की आज्ञा का पालन करें। वो आपकी कृपा है जो आपने हुक्म दिया। मैं क्या कर सकता हूँ, अनजान हूँ, कुबुद्धि हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना जानता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ। आपके वचन, आपकी बात और उसकी आज्ञा का पालन हो जाए, मेरी यही भक्ति है, मेरी यही भक्ति है और मेरी यही सोच है। बोले कि वाह भाई वाह, जा तो परीक्षा में पास हुआ और जो है अब चौथी गद्दी का गुरु भी हो। आगे से तू ही जीवों को संभालेगा। तो रामदास जी को गद्दी दे दी। कहाँ चने बेचने वाला बच्चा, गरीब, गुजारा भी नहीं होता था। सेवा के कारण गुरु की आज्ञा में रह के निश्चल, निष्कपट और बिना किसी भेदभाव के, और उसके कारण वो गुरु बने, चौथे गद्दी के गुरु रामदास जी। और रामदास जी तक सिखों में गद्दी एक दूसरे को मिलती रही, लेकिन पांचवी गद्दी के बाद में गद्दी घर में रहने लगी। तो सिख गुरुओं से जो हमें शिक्षा मिलती है, यूँ तो सब गुरुओं ने ही अलग अलग स्थानों पे हालात के अनुसार अलग अलग प्रदेशों में है। तो क्या है, मिट्टी है ये,
मिट्टी में मिल गए, सब मिल गए, संत फकीर राजा ओलिया महाराजा जितने आए मिट्टी में मिलते चले गए। इंसान को क्या रह जाती है? गुण। गुण और अवगुण दो ही चीज रहती है। उसके बाद में दुष्ट आदमी को तो गालियां देते हैं, अपना मुंह काला करवा लेते हैं, गलत काम करके, उल्टे सीधे काम करके। नेक काम से गए, बदनामी हुई और हमेशा के लिए उन्होंने लोगों से आने वाली पीढ़ियां भी गालियां देती हैं। औरों की बात छोड़ो, रावण को गालियां देते हैं, आग लगा के जलाते हैं, कंस को गालियां देते हैं। जिन लोगों ने भक्तों के साथ किया उनको सबको इस प्रकार की सजा अब भी दे रहे हैं लोग, लेकिन वो नहीं है, फिर भी सजा मिलती है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि वो संत उस रास्ते से भटके नहीं। दुख तकलीफ आई तो परमात्मा को साक्षात रख के कहा कि ये तेरी मौज है, ये तेरा हुक्म है, ये तेरी रजा है, ये मेरे लिए आपका तोहफा है जो आपने भेजा है। हंसते हैं वो देख के कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये काल का खेल है, ये करता रहेगा, मुझे कोई परवाह नहीं। जिसने उस चीज को जाना वो बेपरवाह हुए। हम तो संसारी लोग हैं, कोई एक गाली देता है 10 देते हैं, कोई एक बार अगर थप्पड़ आंख भी निकाल दे तो हम लठ लेके मारने दौड़ते हैं, मारते भी। क्यों नहीं पहचानते हम क्या खेल है ये? अरे भक्ति के रास्ते पर चले हो तो थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना चाहिए। इंसान अगर सच्चे दिल से जहाँ कहीं बैठ जाता है और वो गौर करता है तो हर चीज़ सबक देती है। एक बार एक बहुत बड़ा व्यक्ति बना, बाद में गुरुकुल संस्कृत का महाविद्वान बना, सबसे बड़ा। गुरुकुल में गुरु के पास रहता था, गुरु जो पढ़ाता और सब विद्यार्थी सब याद कर लेते, उसको कुछ याद नहीं होता, सब मजाक उड़ाते उसका। उसको भी बड़ी शर्म आती, लेकिन नहीं होता था उससे कुछ भी। एक दिन तंग आके उसने आश्रम को छोड़ दिया, गुरुकुल से बाहर भाग गया। बोले मुझे पढ़ना नहीं, यहाँ नहीं रहना, घर भी नहीं जाना, कहीं और निकल जाऊंगा। चलते चलते उसको प्यास लगी, कुएं के पास औरतें पानी भर रही थी, वहां गया, पानी पीने के लिए कहा, उनको पानी पिया, थका हुआ था, पानी पी के वहीं बैठ के विश्राम करने लग गया। तो कुएं से जो पानी निकाल रही थी उसने रस्सी के आने जाने को देखा, और रस्सी के आने जाने के कारण जो पत्थर की सिल थी उसके ऊपर इतना गहरे निशान उसने रस्सी ने डाल दिए थे कि उनको देख के वो हैरान हो गए। और वहां उसको ज्ञान मिलता है, क्या रे इतनी नेक जगह छोड़ के आ गया मैं, किसके कारण से? कि वो मुझे कहने लगे मैंने अभ्यास नहीं किया। जब एक रस्सी एक शिला को काट सकती है, मैं तो इंसान हूं, और मैं उनके डर से